अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जी, तो बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल बिस्मिल के आने वाली एपिसोड की, जिसमें जारी है बाप और बेटे के दरमियान चपकलिश, और ये चपकलिश अब दुश्मनी में बदल जाएगी। एक बेटा जिसने शुरू से अपने बाप के नाज़ो-नाम में पला है और बाप की शफ़क़त और मोहब्बत ही देखी है, और अब यहाँ पे आके बाप एक ऐसी ज़िद कर रहा है, अपने बेटे से सब कुछ छीन लिया, जो कुछ उसको उसकी पोस्ट से गिरा दिया, अपना रुपया पैसा उससे छीन लिया, उसको धमकी तक दे दी कि तुम चाहो तो मेरे घर से भी निकल जाओ, लेकिन अगर तुम मेरी दूसरी बीवी से माफ़ी मांगते हो तो फिर मैं तुम्हारी हर बात को माफ़ कर सकता हूँ, तुम्हारी शादी में भी आ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे आखिर बाप है तो मूसा भी उसी का बेटा है, उसको ये बात बिल्कुल भी कबूल नहीं है, क्योंकि वो ये समझता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, वो क्यों जाए, वो क्यों झुके। अब निकाह का दिन आ गया और आज भी टीटी की गैर मौजूदगी उन लोगों से हज़म नहीं हो रही, और लोग सवाल कर रहे हैं कि लड़के का बाप कहाँ है, और निकाह भी इसी बात पे रुका हुआ है कि लड़के का बाप आएगा तो निकाह होगा। तो इस बात पे बहुत वहाँ पे पूछगछ होगी, हंगामा हो जाएगा, और बार बार उनसे इसी बात का तकाजा किया जाएगा कि लड़के के बाप को जल्दी बुलाए ताकि निकाह की रस्म अदा की जाए। और फिर मोमल और मूसा के दरमियान इस बात को लेकर बहस होती है, तो मोमल कहती है ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, इतने लोगों के दरमियान मेरे माँ बाप की इज़्ज़त का सवाल है, तुम अपने बाप को कॉल करो, उसे बुलाओ, उसे आना ही पड़ेगा। और लेकिन इस दौरान उन्होंने बहुत कोशिश की, रेहाम ने बहुत ही पॉजिटिव करैक्टर अदा किया यहाँ पे, पॉजिटिव रोल। उसने माफ़ी भी मांगी थी अपने बेटे की खुशियों की खातिर कि मैं मासूमा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, प्लीज़ तुम भी अपने बेटे को देखो, उसकी खुशी की खातिर उसकी शादी में शामिल हो जाओ। लेकिन यहाँ नुमान एजाज़ इस अकड़ में आना में है, उसको कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि मेरे बगैर नहीं जाएगा मेरा बेटा, शायद उसको कोई मान है अभी भी कि मूसा आएगा मुझे मनाने के लिए और मुझे लेके ही जाएगा, लेकिन मूसा यहाँ पे नहीं गया। तो नुमान एजाज की टीटी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर मासूमा उसका फ़ोन वहाँ से हटा देती है और उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। रेहाम बहुत कोशिश करती है कि ये मैसेज पहुँच जाए टीटी को कि वो यहाँ पे आ जाए, और बड़ा वो वाज़े तौर पे बताती है कि यहाँ पे बहुत हालात ख़राब हो गए हैं, तुम यहाँ पे फ़ौरन पहुँचो वरना तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो पाएगी, और होगा भी ये, यहाँ तक मेरी राय है कि यहाँ से निकाह नहीं होगा मूसा का और वो वापस घर आ जाएंगे। और इस सिचुएशन से दिल बर्दाश्ता होकर मूसा, जो पहले ही दबाव का शिकार है हालात के, वो इस हालात का नहीं बर्दाश्त कर पाएगा इस सिचुएशन को, और वो सुसाइड कर लेगा। फिर खुलेगी टीटी की आंखें और उसको सच में पता चलेगा कि उसने क्या किया, अपने इकलौते बेटे को खो दिया सिर्फ अपनी ज़िद की और अना की वजह से। और ये बात भी खुल जाएगी जब रेहाम उसको बोलेगी कि मैंने तुम्हें मैसेजेस और कॉल्स की थी, और फिर वहाँ पे और तो कोई था नहीं मासूमा के अलावा जो उसका फ़ोन वहाँ से हटाता। और फिर जाएगी टीटी की नज़र मासूमा की तरफ, और मासूमा की हकीकत तो खुलनी ही है। अभी तक तो मासूमा अपनी चालाकियों से टीटी को और मूसा को दूर किए हुए है, लेकिन मूसा की मौत के बाद टीटी को सच में हकीकत का पता चलेगा कि उसके हाथों क्या हो गया और उसने क्या खो दिया, लेकिन वो टाइम गुजर चुका होगा। खैर देखते हैं आने वाली एपिसोड में क्या होने जा रहा है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।